एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -125। हमें -125 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। ठीक है, x को हम इक्वल्स टू ले रहे हैं क्यूब रूट ऑफ -125। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, -125 पावर 1/3 हो गई। ये भी हमारा क्यूब रूट ऑफ -125 को रिप्रेजेंट करता है और ये भी हमारा क्यूब रूट ऑफ -25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें 1/3 ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। x का क्यूब कर दिया हमने, यहाँ पे -125 की पावर 1/3 और फिर होल पावर ये हो गई आपकी 3। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, x क्यूब इक्वल्स टू -125। अब x क्यूब अपनी जगह पे ही है, -125 को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा +125 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए x हमारा ऑलरेडी क्यूब है, 5 का क्यूब करें अगर हम तो हमारे पास हो जाएगा 125। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 5 x का होल स्क्वायर माइनस x 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये x प्लस 5 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। दोनों के साथ हम अलग अलग ज़ीरो लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए क्या होगा, x अपनी जगह पे है, +5 को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5। यहाँ हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई -5, इसका मतलब ये हमारा एक रूट आ गया। अब दूसरा ये जो है हमारे पास फैक्टर, वो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके बाकी के दो रूट्स फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर a इक्वल्स टू 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b जो है हमारे पास -5 है x का कोफिशिएंट और c जो है हमारा 25 है कांस्टेंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन के अंदर डिवाइडेड बाय 2a। अब हम ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस साइन ये हमारा फॉर्मूले का आ गया, b की वैल्यू हमारी -5 है वो पुट कर दी हमने यहाँ पे, प्लस माइनस b की वैल्यू है हमारे पास -5 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 1। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस -5 का होल स्क्वायर 25 हो गया, माइनस साइन इधर आ गया, 25 4 100 हो गया, ये हमारा रेडिकल साइन के अंदर आ गया डिवाइडेड बाय 2।
5 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस 100 में से 25 माइनस करेंगे हमारे पास हो जाएगा 75। बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लिख दिया। रेडिकल साइन के अंदर होगा ये डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस, रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव नंबर है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेडिकल साइन के अंदर हम पॉजिटिव 75 ले लेंगे, एक रेडिकल साइन के अंदर हम -1 ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2। रेडिकल साइन के अंदर अगर -1 होता है तो उसको हम आयोटा कंसीडर करते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस √75 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 75 के फैक्टर्स करेंगे। तो हमारे पास यहाँ फैक्टर्स होके क्या आएगा 3 × 5 × 5 रेडिकल साइन के अंदर आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब जिनके पेयर बन रहे हैं उनको हम बाहर लिख देंगे, x = 5 प्लस माइनस 5 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। देखिए अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x = 5 प्लस 5 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और x = 5 माइनस 5 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिख दिया हमने, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख दिया। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, दो टर्म्स हैं दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिए अगर हम 5 अलग कर दें और 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अलग कर दें तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। हमारे पास ओमेगा क्या होता है, ओमेगा = -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा ओमेगा होता है। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, या हमारे पास माइनस साइन नहीं है, इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 5 के साथ साथ यहाँ हम माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे हम -5 ले लेते हैं तो हमारे पास ये जो साइन है अंदर ये सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x = -5 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह हम कर सकते हैं, यहाँ हम इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम -5 कॉमन लेंगे तो हमारे ये जो अंदर साइन है ये चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस जगह यहाँ प्लस आ जाएगा √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया ओमेगा, ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x = -5 ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, x = 5 प्लस 5 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और x = 5 माइनस 5 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे -5 कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम -5 अलग कर लें,
-1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अलग कर लें तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसी तरह दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म में हम -5 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5 अलग कर दें, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अलग कर दें तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया ओमेगा। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -5 ओमेगा। अब देखिए हमारे पास x की दो और वैल्यूज़ आ गई हैं, -5 ओमेगा स्क्वायर और -5 ओमेगा। तो हमारे पास तीन रूट्स हो गए हैं। अब हमारे पास एक रूट है, हमारे पास ये था x इक्वल्स टू -5, एक है -5 ओमेगा स्क्वायर और एक है -5 ओमेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, थस क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पर माइनस के साथ नंबर कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर है जिसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर के साथ कॉमन लेंगे, और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर हो जिसका क्यूब रूट फाइंड करना हो आपको तो वहाँ पर आप पॉजिटिव नंबर के साथ कॉमन लेंगे। ठीक है।